ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास 3 ट्रेनें इस तरह टकराई मानो देश में कोई युद्ध छिड़ गया हो और गोलाबारी और बमबारी से सब अस्तव्यस्त हो गया है। इस ट्रेन हादसे में एक के बाद एक ट्रेनें बैटरी होकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी और अन्य ट्रेनों को चपेट में लेती गईं। इस हादसे में मरने वालों की तादाद 280 हो गई है और 900 लोग घायल हैं। मौके पर बड़े पैमाने पर बचाव और राहत का अभियान चल रहा है। सेना भी बचाव के काम में जुटी हुई है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी मौके पर मौजूद हैं और 50 से ज्यादा एम्बुलेंस तैनात। शनिवार सुबह अंधेरा छंटा तो इस हादसे की तस्वीर और साफ हुई और हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एनडीआरएफ को बोगियों के बीच चिपके शवों को निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा। अब भी कई घायल ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त बोगियों में फंसे हुए हैं। हादसा ऐसा था कि एक बार में कुछ समझ ही भी नहीं आ सका। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर आई, इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस के टकराने की भी बात सामने आई। फिर साफ हुआ कि पहले गाड़ी संख्या 12,864 बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। पटरी से उतरे ये डिब्बे गाड़ी संख्या 12,841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए। फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। ट्रेन संख्या 12,841 कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच B2 से B9 तक के कोच पलट गए। वहीं A1 के 2 कोच भी ट्रैक पर औंधे जा पड़े। वहीं कोच B1 के साथ साथ इंजन पटरी से उतर गया और कोच H1 और GS कोच ट्रैक पर रह गए। हादसे में मारे गए लोगों के लिए 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है और पीएम राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा, कोरोमंडल एक्सप्रेस में कोई टक्कर रोधी एंटी कोलिजन उपकरण नहीं था। जब मैं रेल मंत्री थी तब मैंने एक टक्कर रोधी उपकरण पेश किया था, जिससे एक ही ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनें एक निश्चित दूरी पर रुकती थीं। अब जब आप यहाँ हैं अश्विनी वैष्णव, तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि इस ट्रेन में कोई एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं था। इस तरह की तकनीक होती तो इस घटना को टाला जा सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर के लिए रवाना हो गए हैं। वहां पहुंचकर पीएम मोदी दुर्घटना स्थल का जायजा लेंगे और बाद में फिर अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी करेंगे। इससे पहले आज ही पीएम मोदी ने हादसे को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी।